नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया हूँ और आपका स्वागत है हमारे टेक पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रोमांचक विषय पर, जेनरेटिव एआई के साथ प्रोग्रामिंग। हेलो सभी, मैं अर्जुन हूँ। प्रिया, यह वाकई एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। आजकल जेनरेटिव एआई हर जगह चर्चा में है और प्रोग्रामिंग की दुनिया में तो यह एक क्रांति ला रहा है। बिल्कुल सही कहा अर्जुन। पहले हमें ये समझना होगा कि जेनरेटिव एआई क्या है। सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी तकनीक है जो नए कंटेंट बना सकती है, चाहे वह टेक्स्ट हो, कोड हो, इमेज हो या ऑडियो। हाँ, और प्रोग्रामिंग के संदर्भ में देखें तो GPT-4, गिटहब कोपायलट, कोड T5 जैसे टूल्स डेवलपर्स की जिंदगी बदल रहे हैं। ये टूल्स ना सिर्फ कोड जनरेट करते हैं बल्कि बग्स भी ढूंढते हैं और कोड को ऑप्टिमाइज भी करते हैं। ये बात तो सच है, लेकिन आइए पहले इसकी बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। जेनरेटिव एआई मॉड्यूल्स कैसे काम करते हैं? ये मुख्यतः ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर आधारित होते हैं। सही कहा प्रिया। ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स अटेंशन मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं। यह मैकेनिज्म मॉडल को यह समझने में मदद करता है कि इनपुट के किस हिस्से पर ज्यादा ध्यान देना है। जैसे अगर आप लिख रहे हैं फॉर आई इन रेंज 10, तो मॉडल समझ जाता है कि आगे एक लूप आने वाला है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग में जेनरेटिव एआई का उपयोग कैसे किया जा रहा है। सबसे पहले तो कोड जनरेशन। आप बस अपनी ज़रूरत बताइए और एआई आपके लिए कोड लिख देगा। हाँ, जैसे अगर मैं कहूँ पाइथन में एक फंक्शन बनाओ जो दो नंबरों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाले, तो एआई तुरंत एक फंक्शन बना देगा। ये यूक्लिडियन एल्गोरिदम का उपयोग करके जीसीडी निकालने का कोड लिख सकता है। और सिर्फ कोड जनरेशन ही नहीं, कोड एक्सप्लेनेशन भी। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम समझ नहीं आ रहा तो एआई उसे स्टेप बाय स्टेप समझा सकता है। जैसे मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम को समझाना हो तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के बारे में विस्तार से बताएगा। प्रिया, एक और महत्वपूर्ण उपयोग है डिबगिंग। एआई आपके कोड में एरर्स ढूंढ सकता है और उन्हें ठीक करने के सजेशंस भी दे सकता है। यह सिंटैक्स एरर्स से लेकर लॉजिकल एरर्स तक सब कुछ पकड़ सकता है। बिल्कुल, और कोड ऑप्टिमाइजेशन भी। अगर आपका कोड ON स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चल रहा है तो एआई इसे ON log n या बेहतर कॉम्प्लेक्सिटी में ऑप्टिमाइज कर सकता है। यह स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी बेहतर बना सकता है। अब बात करते हैं कुछ पॉपुलर टूल्स की। गिटहब कोपायलट शायद सबसे फेमस है। ये विजुअल स्टूडियो कोड में इंटीग्रेट होता है और रियल टाइम में कोड सजेशंस देता है। ये ओपन एआई के कोडेक्स मॉडल पर बेस्ड है। हाँ, और ChatGPT भी बहुत उपयोगी है प्रोग्रामिंग के लिए। आप इससे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखवा सकते हैं, पाइथन, जावा, C++, जावास्क्रिप्ट, गो, रस्ट, जो भी चाहिए। Amazon का कोड विस्परर भी अच्छा है, खासकर AWS सर्विसेज के साथ काम करने के लिए। और Google का बार्ड भी कोडिंग में काफ़ी हेल्पफुल है। ये सभी टूल्स अलग अलग स्ट्रेंथ्स रखते हैं। अब आते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर। वेब डेवलपमेंट में एआई का उपयोग बहुत बढ़ रहा है। आप एआई से HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तक कोड जनरेट करवा सकते हैं, रिएक्ट कंपोनेंट्स बनवा सकते हैं, API एंडपॉइंट्स डिज़ाइन करवा सकते हैं। डेटा साइंस में तो एआई का जादू है। आप डेटा सेट एनालिसिस के लिए पांडास कोड जनरेट करवा सकते हैं, मैटप्लॉटलिब या सीबॉन के साथ विजुअलाइजेशंस बनवा सकते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए साइकिट लर्न या टेंसरफ्लो का कोड भी लिखवा सकते हैं। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी एआई हेल्पफुल है। एंड्रॉयड के लिए कोटलिन कोड, iOS के लिए स्विफ्ट कोड या क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए फ्लटर कोड, सब कुछ एआई जनरेट कर सकता है। यहाँ तक कि UI लेआउट्स भी डिज़ाइन कर सकता है। डेटाबेस ऑपरेशंस में भी एआई का बहुत फायदा है। SQL क्वेरीज लिखना, डेटाबेस स्कीमा डिज़ाइन करना, स्टोर्ड प्रोसीजर्स बनाना, ये सब काम एआई बहुत एफिशिएंटली कर सकता है। ये NoSQL डेटाबेसेस जैसे MongoDB के लिए भी क्वेरीज जनरेट कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ एडवांस्ड टेक्निक्स की। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एआई को सही तरीके से इंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। जितना स्पेसिफिक आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना बेहतर आउटपुट मिलेगा। हाँ प्रिया, जैसे अगर आप कहें एक फंक्शन बनाओ तो ये जेनेरिक होगा, लेकिन अगर आप कहें पाइथन में एक फंक्शन बनाओ जो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स को इनपुट के रूप में ले और उसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करके सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करे, तो आपको एग्जैक्ट चाहिए वाला कोड मिलेगा। कोड रिव्यू भी एक बहुत अच्छा यूज केस है। एआई आपके कोड को रिव्यू कर सकता है और बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग सजेशंस दे सकता है। ये कोड रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक दे सकता है। डॉक्यूमेंटेशन जनरेशन भी एआई का एक शानदार एप्लीकेशन है। ये आपके फंक्शंस और क्लासेस के लिए डॉक स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकता है।
रीडमी फाइल्स बना सकता है, API डॉक्यूमेंटेशन भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकता है। टेस्ट केस जनरेशन भी बहुत यूजफुल है। AI आपके फंक्शंस के लिए यूनिट टेस्ट्स लिख सकता है। यह एज केसेस भी कंसिडर करता है। PyTest, यूनिट टेस्ट, JUnit किसी भी टेस्टिंग फ्रेमवर्क के लिए टेस्ट्स जनरेट कर सकता है। अब आते हैं कुछ चैलेंजेस पर। पहली बात तो यह है कि AI जनरेटेड कोड हमेशा परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी इसमें बग्स हो सकते हैं या ये इनएफिशिएंट हो सकता है, इसलिए कोड रिव्यू जरूरी है। सिक्योरिटी भी एक बड़ी कंसर्न है। AI कभी कभी वल्नरेबल कोड जनरेट कर सकता है। SQL इंजेक्शन, XSS अटैक्स जैसी सिक्योरिटी इश्यूज हो सकती हैं। इसलिए सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना जरूरी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी एक इश्यू है। AI मॉडल्स बहुत सारे ओपन सोर्स कोड पर ट्रेंड होते हैं। कभी कभी ये कॉपीराइटेड कोड जनरेट कर सकते हैं, इसलिए लीगल इम्प्लीकेशंस को समझना जरूरी है। ओवर डिपेंडेंस भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर डेवलपर सिर्फ AI पर रिलाई करने लगे और खुद कोडिंग स्किल्स डेवलप ना करे तो ये लॉन्ग टर्म में हार्मफुल हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एल्गोरिथमिक थिंकिंग जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट लिमिटेशंस भी है। AI मॉडल्स का एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है। बहुत लार्ज कोड बेसिस के साथ काम करते समय ये पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाता, इसलिए मॉड्यूलर अप्रोच अपनाना पड़ता है। बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की। पहली बात, हमेशा AI जनरेटेड कोड को रिव्यू करें। इसे ब्लाइंडली यूज ना करें। कोड को समझे, टेस्ट करें और जरूरत के अनुसार मॉडिफाई करें। वर्जन कंट्रोल का प्रॉपर यूज करें। AI के साथ एक्सपेरिमेंट करते समय अपने चेंजेस को प्रॉपरली ट्रैक करें। गिट का यूज करें और मीनिंगफुल कमिट मैसेजेस लिखें। इटरेटिव अप्रोच अपनाएं। पहले सिंपल प्रॉम्प्ट से शुरू करें, फिर ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएं। AI को स्टेप बाय स्टेप गाइड करें। यह बेटर रिजल्ट्स देता है। कोड स्टाइल और कन्वेंशंस को मेंटेन करें। AI को बताएं कि आप कौन सी कोडिंग स्टाइल फॉलो करते हैं, PEP 8 फॉर पाइथन, गूगल स्टाइल गाइड या कोई और। टेस्टिंग को इग्नोर ना करें। AI जनरेटेड कोड के लिए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट्स लिखें। यूनिट टेस्ट्स, इंटीग्रेशन टेस्ट्स और परफॉर्मेंस टेस्ट्स सब जरूरी है। अब फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करते हैं। AI और भी स्मार्ट होता जा रहा है। आने वाले समय में ये पूरे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स डिजाइन कर सकेगा, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन कर सकेगा। नेचुरल लैंग्वेज से कोड जनरेशन और भी बेहतर होगा। आप प्लेन इंग्लिश में रिक्वायरमेंट्स बताएंगे और AI पूरा एप्लीकेशन बना देगा। ये रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस से लेकर डिप्लॉयमेंट तक सब कुछ हैंडल करेगा। पर्सनलाइज्ड कोडिंग असिस्टेंट्स आएंगे जो आपकी कोडिंग स्टाइल को लर्न करेंगे। ये आपकी प्रेफरेंसेस, कॉमनली यूज्ड पैटर्न्स और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे। रियल टाइम कोलैबोरेशन भी बेहतर होगा। AI टीम मेंबर्स के साथ रियल टाइम में कोलैबोरेट कर सकेगा। कोड रिव्यूज, पेयर प्रोग्रामिंग और नॉलेज शेयरिंग में AI एक्टिव रोल प्ले करेगा। ऑटोमेटेड रिफैक्टरिंग भी एडवांस होगा। AI लेगेसी कोड को मॉडर्न पैटर्न्स में कन्वर्ट कर सकेगा। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योरिटी अपडेट्स और टेक्नोलॉजी माइग्रेशन ऑटोमेटिकली हैंडल कर सकेगा। स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। पहले बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझें। डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करें। AI एक टूल है, रिप्लेसमेंट नहीं। डिफरेंट AI टूल्स को ट्राई करें। GitHub Copilot, ChatGPT, Claude, Bard सबके साथ एक्सपेरिमेंट करें। हर टूल की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करें। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा और आप देखेंगे कि AI कहाँ हेल्पफुल है और कहाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस जरूरी है। एथिक्स और रिस्पॉन्सिबल AI यूज के बारे में सोचें। AI का यूज करते समय एट्रीब्यूशन दें, लाइसेंसिंग को रिस्पेक्ट करें और बायस के बारे में अवेयर रहें। कंटिन्यूअस लर्निंग जरूरी है। AI फील्ड बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है। नई टूल्स, टेक्निक्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अपडेटेड रहें। कम्युनिटी के साथ जुड़ें। स्टैक ओवरफ्लो, रेडिट, गिटहब डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करें। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और दूसरों से सीखें। अंत में ये याद रखें कि जेनरेटिव AI प्रोग्रामिंग का फ्यूचर है, लेकिन ये ह्यूमन क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये एक पावरफुल टूल है जो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। बिल्कुल सही कहा प्रिया। AI के साथ प्रोग्रामिंग एक एक्साइटिंग जर्नी है। यह हमें रूटीन टास्क से फ्री करके क्रिएटिव और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पर फोकस करने की सुविधा देता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने जेनरेटिव AI के साथ प्रोग्रामिंग के बारे में विस्तार से बात की।
उम्मीद है आपको ये जानकारी यूजफुल लगी होगी। हाँ, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगली एपिसोड में हम एआई एथिक्स के बारे में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली एपिसोड में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग और एआई के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहें। धन्यवाद सभी को सुनने के लिए। टेक केयर और कीप लर्निंग।